बेलागंज की 2025 की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पे है, क्योंकि 35 साल से यहां राष्ट्रीय जनता दल लगातार चुनाव जीत रहा था, लेकिन 2024 में उपचुनाव में मनोरमा देवी यानी कि जेडीयू की कैंडिडेट थी, वो जीती और राष्ट्रीय जनता दल के एक अभेद किले को वो भेद पाई थी। लेकिन अब 2025 एक बार फिर से मनोरमा देवी मैदान में ही, और उस बार भी जिनको उन्होंने हराया था यानी कि विश्वनाथ यादव, वो भी मैदान में है। सुरेंद्र यादव के बेटे हैं वे। सुरेंद्र यादव इस वक्त जहानाबाद से सांसद हैं और यहां से 6 बार वो विधायक चुने गए हैं। जब वो खड़े हुए यहां से वो जीते हैं। अब उनके बेटे मैदान में हैं और उनके सामने मनोरमा देवी जो इस वक्त यहां से विधायक हैं। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, वो जानने के लिए हम बेलागंज पहुंचे हुए हैं, बेलागंज बाजार में पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश्वर सिंह है। कौन यहाँ से चुनाव जीत रहा है, मनोरमा देवी या फिर विश्वनाथ जी? बेला में कोई झमेला नहीं है, यहाँ आरजेडी जीता हुआ है। जीता हुआ है? हाँ, बस कहने की जरूरत नहीं है। चुनाव में कैसे हार गया था आरजेडी? चुनाव में कुछ कारण होगा, नेता है, कुछ दिक्कतें हुई होगी, पब्लिक को पसंद नहीं हुआ होगा उस समय कुछ लोगों को, इसलिए वो हार गए थे। एक साल में सब कुछ बदल गया मामला? अब कुछ खत्म हो गया। एक साल में जो नेता पसंद आ रही थी अब एक साल बाद पसंद नहीं आ रही? नहीं आ रही है। क्यों, क्या हुआ? ऐसा कुछ काम लेके गए, नहीं हुआ, या कुछ इस तरीके के कोई मुद्दे आए जिससे लगा कि नहीं हमारा पुराना विधायक ही सही था? अभी तो मीडिया वाले वो कह रहे हैं कि हम जो काम 9 महीना में किए वे 35 साल में अगला विधायक नहीं किया। मैं उनको कहता हूं कि मनोरमा देवी यहाँ 12 साल यहाँ के एमएलसी रहा है। नहीं, 12 साल एमएलसी यहाँ के रही, लेकिन एक भी शिलापट वह दिखा दे पूरे कंस्टिट्यूएंसी में तो मैं इस्तीफा दे दूँगा अपनी पार्टी के अवधि से। ये वो कहते चलिए झूठो माहौल, चारों पट शिलापट गाड़ने चल रही है सर। कि सुरेंद्र यादव रहते थे तो आराम से जीत जाता था, लेकिन उनके बेटे में उतना भरोसा जनता नहीं जता रही है। ऐसी बात कोई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जीतल है, कोई समस्या नहीं है। हाँ, जीत जाएंगे। कौन चुनाव जीतेगा यहाँ से? मनोरमा देवी चुनाव जीतेंगी कि विश्वनाथ चुनाव जीतेंगे? यहाँ विश्वनाथ यादव चुनाव जीतेंगे बड़ी भारी वोट से। पिछली बार उपचुनाव में कैसे हार गए थे? चुनाव में हारने का कारण था कि कुछ लोग डिस्टर्ब किया कि इनका सरकार बनना है तेजस्वी जी के, इसलिए धोखाधड़ी में पलट के थोड़ा वोट दे दिए, इसलिए धोखाधड़ी में वो जीत गए। अब की वो अच्छा बात नहीं है, अब की सबका निगाह है कि तेजस्वी जी को सरकार बनाना है। तो पिछले बार यादवों का वोट बटा था। हाँ, इस बात पे कि किसी ने कह दिया कि इससे सरकार थोड़ी ही बननी है, इसलिए धोखाधड़ी में लोग यादवों दे दिया वोट, मोहम्मदन दे दिया वोट। अब वैसा बात नहीं है, अब की यादवों एक खेमे में है, मोहम्मदन भी एक खेमे में आ गया है, और अति पिछड़ा हरिजन दलित सब के अब की वोट मिली। एमवाई समीकरण इस बार मजबूत रहा है। मजबूत है। पिछले बार उपचुनाव में गड़बड़ हो गया था मामला, यादव का भी वोट डिवाइड हुआ और मुस्लिम का भी वोट डिवाइड हुआ था। हाँ, इसीलिए चुनाव हारने का कारण था। तो इस बार भी तो मुस्लिम कैंडिडेट दिए हुए हैं, मनोरमा देवी भी खुद यादव हैं। उस मुस्लिम लोग तय कर लिया है कि हम लोग 2 बार 3 बार मुस्लिम को देखा, बाकी सक्सेस नहीं हुए, तब काला वोट बर्बाद कर देंगे। एमआई समीकरण बने रहेगा और विश्वनाथ जी के वोट दे के भारी मतों से जिता के विधानसभा में भेजने का काम करें। सुतल है चचा, के जीत रहा है चुनाव, के उठ के बैठेगा इस बार विधानसभा में? ठीक है, ललटेन जीतेगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जनार्दन यादव हुआ। ललटेने के जिताइएगा, मनोरमा देवी के नहीं जिताइएगा? ना, ललटेन के जिताना है। काहे ललटेन के? काहे ललटेन के? अब काहे, उतना पढ़ल लिखल थोड़ा हम है कि जो बतावें कि काहे जिताएंगे। उतना कुछ तो हो रहा है, ऐसे थोड़ी वोट नींद से सूत के आदमी तो वोट नहीं देता होगा ना, कुछ तो सोचता। लोग बोले कि ललटेन को जिताना है तो हम भी सीधा साधा आदमी सोचते हैं कि ललटेने की वोट देना है, जिता देना है ललटेन के। हाँ, आप जल्दी में थे। क्या नाम आपका? मेरा तो नाम बच्चू यादव है। कौन से गांव के रहने वाले हैं? सर, ग्राम पंचायत कोरियामा के पूर्व मुखिया हैं। सड़क बनी है गांव में? हाँ, बड़ा हकम चलाव बन गया है। सड़क है गांव में? हाँ, गांव तक पहुंच गया है। पेंशन आ रहा है आपको? वृद्धा पेंशन? पेंशन मिल रहा है। घर में किसी को 10,000 रुपया आया वो वाला? किसी को ना। कोई आस पास में 10,000 रुपया जो महिलाओं को मिला? कुछ आया है, एकाध दुगो के आया है। एकाध दुगो कुछ काम हुआ है नीतीश जी के राज में? हुआ तनी मनी, यही रोड फुट का काम आपको हुआ है। मोदी जी के राज में कुछ काम हुआ है? अरे मोदी तुझ तो कुछ करवे नहीं किए हैं। वोट किसको देंगे? वोट तो हम लोग आरजेडी के एकदम
बोल रहे सब काम हो रहा है नीतीश जी के राज में, बोल रहे वोट आरजेडी के कौन काम हो रहा है? आप बोल रहे वृद्धा पेंशन मिला है, सड़क मिला है, 10,000 रुपया भी आसपास में किसी को आया है। आया तो किसी को आया है, उसे क्या हुआ तो उतने से काम हो गया, और काम नहीं है। और क्या क्या काम है? लिखाई सिंचाई ये सब क्या है, दवाई ये सब का व्यवस्था किया है नीतीश कुमार? नहीं किए। कुछ नहीं किए हैं। तो मेन आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसको लेके आप पोलिंग बूथ पे जाएंगे? हमारा मुद्दा है कि बार बार हम लोग तेजस्वी की सरकार बनाने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव। हाँ, 5 साल उनको देखेंगे। तेजस्वी यादव में ऐसा क्या खास है? खास है, उन्होंने बोला कि हम 25 रुपया पर महिला को देंगे, पर यादव है इसलिए सिर्फ यादव तेजस्वी यादव को चाह रहे हैं। उनका जो घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र पर प्रत्येक परिवार में एक को नौकरी देने के लिए बोले हैं, तो क्यों न उनको हम दें? विपक्ष कहता है कि ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, संभव नहीं है कि हर घर में नौकरी। इसका तो नीतीश कुमार कर रहे हैं, इनका डुप्लीकेट कॉपी तो वो नहीं कर पाए, वो पीछे हो गए करने में। कि जब वृद्धा पेंशन बोले कि हम ये बोले तेजस्वी जी कि हम 1500 करेंगे, तो 1100 किए, 2000 करते तो नहीं जानते कौन से आगे हो जाते, पीछे ही रह जा रहे हैं। पीछे रह जा रहे हैं। सब भी कर रहे हैं लेकिन पीछे रह जा रहे हैं। बिजली के लिए बोले कि 200 यूनिट हम करेंगे, लेकिन 1.25 यूनिट किए तो पीछे रह जा रहे हैं, इसलिए वो फेलुअर हो रहे हैं इनसे, इसलिए हाँ हो रहे हैं। हाँ, नकल में भी। आइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम गोविंद यादव है। ये कहा जाता है कि डबल इंजन की जो सरकार रहती है तब प्रदेश में अच्छा काम होता है। कई जगह हमने देखा कि सरकार बदल गई, दूसरे पार्टी की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है, तो वहाँ बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो ये सब कुछ दिमाग में चलता है आप लोगों को वोट देते वक्त कि नहीं हम ठान के रखें कि नहीं इसी पार्टी? सरकार तो है, लेकिन नहीं मान के चलिए, यहाँ मोदी की सरकार है, मोदी जी के हाथ में रिमोट है, जो बटन दाबते हैं वही बटन से काम नीतीश जी करते हैं। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं? नहीं कर रहे हैं। क्या क्या बुरा काम किए? यहाँ कै गो उद्योग लगाए हैं, कै गो उद्योग धंधा, यहाँ पलायन रुक नहीं रहा है। यहाँ के लोग जैसे दूसरे जगह जा करके राजा महाराजा बना दे रहा है, और यहाँ गरीब के गरीब है बिहार। पलायन आज से हो रहा है कि सालों साल से हो रहा है? वो लोग आरोप लगाते हैं कि लालू जी के टाइम में पलायन शुरू हुआ। पलायन जैसे कि आबादी इतना नहीं था, आबादी बढ़ गया है, जनसंख्या बढ़ गया है, तो पलायन बढ़ गया है। नीतीश जी की सरकार के बारे में क्या कहना? अगर हम दोनों की तुलना करें, लालू जी की सरकार और नीतीश, आप तो दोनों देखे होंगे, तो दोनों की सरकार में कौन बेहतर है, क्यों? लालू जी बेहतर थे। क्यों? इसलिए कि हम लोग के गार्जियन पिता दादाजी कभी बूथ नहीं देखे थे, बैलेट पेपर नहीं देखे थे कि वोट कैसे पड़ता है। ऊंच जाति के लोग बूथ पर गेला के बाद कहते थे कि फलन महतो, फलन मांझी, फलन साव कहला रोजवा में खड़ी है जो ना वोट तो पड़ गया। लेकिन लालू जी जैसे कि उस गरीब तबके के गांव में टोला में बूथ निर्माण करने का काम किए, तब गरीब लोग बैलेट पेपर देखा। ये लालू जी का देन है। एक नया पार्टी आया है पीके का, हमको मतलब नहीं, वो सब के हम लोग। पिछले बार वही वोट काट लिया था मनोरमा देवी जोहार। मनोरमा देवी जी नहीं काटा था, काटा मनोरमा देवी के टाइम जब जीती थी तो बताते हैं पीके का पार्टी अच्छा खासा वोट काट लिया। तो वही थोड़ा काट लिया था। हाँ, और थोड़ा मुहम्मदन का भी उस समय था कि लोग। फिर से तो वैसा ही सीन है यहाँ पे। नहीं नहीं, अबरी नहीं है वैसा। पीके कैंडिडेट दिए हैं ना यहाँ पे, हाँ? फिर मुस्लिम कैंडिडेट है, लेकिन अबरी कुछ आधार नहीं है उसका। अबरी जिना अबरी नहीं है, जिना लालटेन यहाँ पे जलेगा, एकदम पूरी तरह से जीते। तेल उल भराया है उसमें, हाँ हाँ हाँ, एकदम झकझकाएगा। झकझकाएगा अबरी। आपका क्या नाम? विजय प्रसाद बिंदी नाम मेरा। तीर चलेगा कि यहाँ पर लालटेन? ना पर ललटेन निश्चित है, ललटेन अबरी निश्चित है। हाँ, बीच में झटका हो गया वो अलग बात है, लेकिन अबरी निश्चित है। झटका से तो बीजेपी जेडीयू बहुत उत्साहित है, बोलो कि किला ढहा दिए हम आरजेडी का 35 साल वाला। वही तो अभी समझ में आ जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। इस बार फिर से तो मुस्लिम कैंडिडेट दिए हुए हैं, फिर से वोट कटेगा, फिर से निकल जाएगा। और वो बात नहीं है, पिछला वाला बात नहीं। यादवों का वोट इस बार नहीं बटने वाला, नहीं बटेगा, मुसलमानों का वोट नहीं बटने वाला। नहीं बटेगा, नहीं बटेगा। जी जी चाचा बताइए। हमरा केदार राम नाम है, घर धरावा है। मीडिया से हम बोले थे पड़ाव पर कि 35 साल के राज किए हुए था, घमंड में था। हम लोग कल जो हम वोट बनो रही ठीक है, तब अभी हम मनोरमा देवी के साथ पे आप साथ हैं कि थे? ना से पहलुका में अभी मनोरमा देवी का किया हमारे साथ कि वोट दिया, बाले बचे 62,000 आदमी मीडिया पर जान गया। और वो क्या कहता है हमको कि तू वोट दे रहा है, हमारा तो जैसे लैंडमा के क्रांतमा है वैसे लग गया हमको। तो
35 साल के राज तो कई 8वें महीना नहीं दिखा दिया राज तक। वो 35 साल के बाद बोले कि जा जा हमारा वोट बनल है, ये 8वें महीना में बोल रहे हैं कि जा जा हमारा। 8वें महीना में, हाँ, इसी चलते मतलब कोई नेता जो है जीते के बाद क्रेडिट नहीं देता जनता। नहीं देता है, नहीं दिया, हमको नहीं दिया, इसी में हम निकल गए न। 35 साल से 16 साल रहते थे। फिर इस बार आरजेडी को वोट देंगे। हाँ, एकदम आरजेडी के रखना है। जनता फुटबॉल है, पहले आरजेडी वाले कहे कि हम जा जा हमारा वोट बन, कि जो हम वोट बनौले तू मन दिया वोट, तो आप दे दिए जेडीयू के। हाँ, तो हम मनोरमा देवी के साथ थे। फिर जेडीयू बोला कि जा जा तू वोट दिला हमरा। कहा कि वोट 8वें महीना में, ये 8वें महीना राजतन कर दिया। ये हम कहला कि अब चुनाव में उसको कोई चमनी नहीं जाने, अंदर चाय पिए मुँह में पर कहा दिया बोलो मुँह में न उठे। तो ये बता दें हमरा कि कोई के बहकावा में कहा कि अपना मन से कहा है, ये हम जानना चाहते हैं, समझे ना। जनता का फुटबॉल बना के रखा है नेता लोग। हाँ? हाँ, आपका क्या नाम है? इरफान जी, मोहम्मद इरफान। इरफान भाई, कौन चुनाव जीत रहा है यहाँ से इस बार? यहाँ तो चुनाव है टक्कर के भैया। टक्कर का है? हाँ, किसके किसके बीच में टक्कर है? यही दो आरजेडी और जदयू में टक्कर है। हाँ, तो जदयू जीत गया उपचुनाव में, इसमें तो आरजेडी अपना सीट मान के चलता था, लेकिन जदयू जो है इससे जीत गया था। टक्कर कैसे है? टक्कर अभी बहुत है, मोहम्मदन का 1 साइड वोट है। हाँ, 1 साइड, तो कोई मोहम्मदन कैंडिडेट खड़े हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। मुस्लिम इस बार आरजेडी के साथ, हाँ, साथ एक भी वोट इधर उधर नहीं होगा। कौन सा मुद्दा सोच के वोट डालने जाइएगा? और बेरोजगारी का हमें मुद्दा ऐसा है, सरकार यहाँ जिनका ही बने, आरजेडी का बने या मनोरमा देवी का बने, जिनका ही बने, मुद्दा ये है कि जो रोड पे फल सब्जी जो लगाते हैं उन्हें अस्थायी जगह मिलना चाहिए। कि दुकान के आगे पीछे जो लगाते हैं दुकान वाले गाली। 35 साल से सुरेंद्र यहाँ विधायक रहे, उनको बताया नहीं कि ऐसा ऐसा हमारा प्रॉब्लम है, सॉल्व कर दीजिए? ऐसा तो बताया गया, जब कब बताया गया सर, जब हम लोग लक्ष्मी जी या सरस्वती जी ऐसे बैठाते हैं तब उस टाइम मुद्दा उठाया कि चचा सर आप बहुत ही करते, बोले अच्छा हो जाएगा ऐसा हो, लेकिन हुआ नहीं। यही चुनाव कौन जीतेगा? चुनाव तो टक्कर का है, जो जीते हैं जो जीतेंगे। जीते तो मनोरमा देवी है, वही जीतेंगे। जीतेंगे। हाँ जीतेंगे। लेकिन सब लोग बोल रहा है आरजेडी जीतेगा यहाँ। कि अब जिनको वोट देने का मन है वो तो अपना ऊपर है ना, किसी का जोर जबरदस्ती तो नहीं है। अब 10 लोग बोले हैं आरजेडी देंगे, हम उसमें बोल रहे हैं कि हम देंगे अपना मनोरमा देवी को, तो ये तो अपना ऊपर है। बेलागंज से जदयू की उम्मीदवार हैं मनोरमा देवी, मौजूदा विधायक भी हैं। उपचुनाव में 35 साल के आरजेडी के किले को भेदा था उन्होंने, लेकिन 2025 में लड़ाई जो है वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। इस बार कहा यह जा रहा है कि पिछली बार उनकी जीत इस वजह से हुई थी क्योंकि यादव वोटों में बिखरा हुआ था, मुस्लिम वोटों में बिखरा हुआ था, और इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुस्लिम यादव वोटों में बिखराव नहीं होना है, ऐसी बात कही जा रही है। लेकिन ज़मीन पे क्या स्थिति है, बेलागंज में क्या स्थिति है, ये जानने के लिए हम अलग अलग गाँव में घूम रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ रॉकी यादव हैं। रॉकी यादव मनोरमा देवी के बेटे हैं और चुनाव प्रचार की कमान इन्होंने ही संभाल रखी है। रॉकी जी, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अब मतदान का दिन बहुत दूर नहीं है। पिछली बार आप लोगों ने जो चुनाव जीता, उपचुनाव, लोगों का कहना है कि भाई फ्लूक जीत गए, किसी तरीके से जीत गए, अब फिर से आरजेडी जो है अपने किले में वापस लौटेगी। देखिए भाई, फ्लूक और कोई आदमी झटके से कोई नहीं जीत सकता है। अभी आपका नॉमिनेशन अंडमान निकोबार से करा देंगे, तो ऐसे ही नहीं जीत जाएगा जब तक आपका जन समर्थन वहाँ नहीं होगा। तो ये तो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचने वाली बात होती है। तो पिछले बार भी ऐसा थोड़ी था कि वो ताकत नहीं लगाए थे। उनके सबसे बड़े लीडर उनके 5 दिन बेलागंज में कैंप किए हुए थे, वहीं हेलीकॉप्टर उनका वहीं रुक रहा था। तो हमारा कहना है कि हम लोगों का दिल जीतने में विश्वास करते हैं, विकास करने में विश्वास करते हैं, और लोगों का सब आगे बात को रखने में विश्वास करते हैं। उसी के लिए जनता की लोकप्रियता से हम लोग की जीत हुई है, और जीत सब बेलागंज की जनता का जीत है, ना कि मेरे चेहरा पर, ना मेरी माँ के चेहरा पर। ये पूरे लोगों का मांग था हम लोग का, इसीलिए हम लोग का जीत हुआ। वो कहते हैं कि पिछली बार जो कैंडिडेट्स आए दूसरी पार्टियों से, खास करके जन सुराज से, AIMM से, उन लोगों ने मुस्लिम वोटों का बिखराव किया। जो आरजेडी के साथ जो लोग खड़े रहते थे वो उस तरफ चले गए थे, इस वजह से जो है आप लोगों ने बाजी मार ली। देखिए एक बात, आप बूथ वाइज देखिएगा तो जन सुराज के साथ हमारा भी वोट गया है,
उनका भी वोट है। अगर आप जन स्वराज को अगर मिला भी दीजिएगा तब भी वो 6,000 वोट से हार रहे हैं। अगर पूरा 17 का 17,000 वोट उनको दे देते हैं तो इस पर उनका क्या कहना? कह रहे हैं कि पिछली बार यादव समाज थोड़ा ये सोच रहा था कि इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनाना है, इसलिए एक भी वोट का बिखराव नहीं हुआ यादव समाज में। देखिए, वो बीते 20 साल से मुख्यमंत्री बना रहे हैं। वो तो पहले भी 20 साल से विधायक यहाँ बन रहे थे ना, मतलब 34 साल से विधायक बन रहे थे, 15 साल उनकी सरकार थी, फिर इधर भी 19 साल वो विधायक बने। तो वो तो हर बार मुख्यमंत्री के चेहरा के नाम ही पर वोट लिए हैं। वो कभी वो अपने काम पर कभी वोट लिए हैं। वो तो वोट जातीय गोलबंदी करके, जातीय उन्माद, जातीय ये करके, ये भेदभाव पैदा करके वो वोट लिए हैं। पर लेकिन जनता सब जाग चुकी है। जनता जाग रही है कि जो आदमी हमारा बच्चा को स्कूल भेजने का काम करेगा, जो हमारा सड़क बनाएगा, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, जो यहाँ शांति व्यवस्था ये लागू करेगा, उसी के लिए साथ देगा। वही उसी के हिसाब से हमारा ईवीएम में हर जाति और हर धर्म का वोट है। आप देख लीजिएगा पिछले बार। सुरेंद्र यादव बहुत बड़ा नाम है, ऐसा उनके समर्थक मानते हैं, और यादव समाज के लिए या मगध क्षेत्र के लिए बड़ा नाम है। वो लगातार यहाँ से जीतते रहे, कभी हार का मुंह उन्होंने इस इलाके में नहीं देखा। उनके बेटे को जरूर हार का मुंह देखना पड़ा। तो पिछली बार लोग किसी तरीके से इधर से उधर हो गए थे, इस बार सुरेंद्र यादव ने पूरी ताकत लगा रखी है यहाँ पे। देखिए, उनके ब्लैक पॉइंट पर लोग फोकस नहीं करते हैं। वो हारे नहीं, वो 5-5 बार जहानाबाद लोकसभा से लगातार 99 से जो हार रहे हैं से 2024 तक हारे हैं। इस पर लोगों का नहीं है। अगर एक पॉकेट में अगर उनको 7-8 बार जीतने का सर्टिफिकेट है तो दूसरा पॉकेट में 5 बार हारने का भी सर्टिफिकेट साथ में लेके घूम रहे हैं। तो ये सब बात खाली कहने के लिए होता है कि ये है, इस पर कोई फोकस नहीं करता है। और हम लोग हर जाति और हर धर्म के लोग हमारे साथ हैं, और उस जाति के नाम पर वोट लेकर आदमी लोग को गोलबंदी करके अपना बस काम निकालने में विश्वास रखते हैं। उन लोग कितना दिन ठग होगा। क्या नाम जनाब आपका? मोहम्मद शकील अहमद। यहाँ पर पहले किसको वोट पड़ता था? आरजेडी को पड़ता था कि जेडीयू को पड़ता था इस गांव में? इस गांव में पहले भी जदयू का पड़ता था। जदयू को पड़ता जी। तो अभी भी जदयू को पड़ेगा? नहीं, जदयू को पड़ेगा। हाँ। बेशक आरजेडी को नहीं पड़ेगा। तो पहले क्या आरजेडी को पड़ता था? नहीं, पहले भी यहाँ पर जदयू पड़ता है, अभी भी जदयू का पड़ेगा यहाँ पे। क्यों, क्या खास है? कहा जाता है कि मुसलमान तो आरजेडी के साथ पूरी तरीके से गंभीर तरीके से खड़ा है, एकदम उनके पीछे थे, उसके पीछे हम लोग। लेकिन हम लोग को जो 35 साल ठगने का काम किया, अब हम लोग समझ गए कि ये ठग है, इससे हम लोग जाके बाहर होना है। कैसे ठग? क्या वादा किए जो पूरा नहीं किए सुरेंद्र यादव? आप अगर घूम रहे होंगे क्षेत्र में तो कहीं पर एक भी काम सुरेंद्र यादव को कहीं पर बोर्ड अगर दिखा दीजिए आप, तो आप समझिएगा कि हाँ कहीं पर काम किए हैं। विकास हुआ है चाचा? हम लोग विकास के मॉडल देख करके वोट दे रहे हैं। विकास का मॉडल? जी। कहते हैं कि बीजेपी जेडीयू ये सब मुसलमानों के खिलाफ है। विकास चाहिए जनता को, और कुछ नहीं चाहिए। वो खाली लड़वा लड़ाई खाली हिंदू मुस्लिम कर करके हम लोग को 34 साल हम लोग को दम भरम करके रखा। कौन? आरजेडी। अब हम लोग उसको छोड़ दिए दामन। किसका दामन पकड़ लिया? लोग दामन जदयू के है। जदयू के? जी। जदयू में ऐसा क्या खास है? खास है, काम किया। क्या क्या काम कर दिया? काम किया, रोड बनाया, नाली बनाया, गली बनाया, बिजली दिया, नल जल दिया, पूरा मतलब शौचालय उचालय सारा चीज दिया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। नहीं, सरकारी नौकरी के हम लोग की क्या जरूरत है? सरकारी नौकरी सर देना होता है। 34 साल में क्या वो सरकारी नौकरी दिया? मम्मी पापा के दौरे हुकूमत अपना पूछ लेना। 15 साल हम लोग तो दिए उनको, तो नौकरी तो दिए नहीं, और जिसका रोजगार था वो भी रोजगार छीन लिए। रोजगार छीन लिए थे लालू जी? बहुत छीन लिए थे। बताइए मैं पूछता हूँ, रोजगार छीन लिए थे लालू जी? इस तरह भाई। सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि इस पार्टी का मैं भूतपूर्व प्रखंड अध्यक्ष हूँ। कौन सी पार्टी का? तसामुद्दीन, जदयू का। जदयू का। कुशवाहा जी जो है हमको अध्यक्ष बनाए थे उस समय। अभी इस चुनाव का बताइए, कौन किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अभी तो मेरा पलड़ा भारी है। मेरा मतलब किसका? जदयू। जदयू का? जी। क्यों? बोलते हैं मुसलमान लोग जो है MY समीकरण पर आरजेडी इतने साल राज किया, अभी भी पार्टी जो सरवाइव कर रही है और कॉन्फिडेंस में रहती है, बोलते मुसलमान और यादव उनके साथ खड़े हैं। 30% से ज़्यादा वोट हो गया, सरकार बनाएंगे वो। देखिए, एक्चुअली ये है कि ये मस्जिद और
मदरसा का जो वक्त की बात है और कहीं से कोई तुतुमी में मुसलमानों में नहीं है। मगर रही बात ये कि जो विकास हमारे नीतीश बाबू जो कर दिए, जो घर घर में बेटी और पुतों को जो है कम से कम 5-5 घर में जो है बेटी पुतों को रिजर्वेशन दे करके और सबको नौकरी देने का काम किए, ये बहुत बड़ा जो है बेरोजगारी दूर हुआ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और रही बात ये कि हम लोग के क्षेत्र में जो है 6 से 9 महीना के अंदर में जदयू के प्रत्याशी हमारी मनोरमा देवी जो कि समझिए कि घर घर समझिए कि घर घर में पहुंचे हुए। घर घर में पहुँचे, घर घर में रोड पीसीसी करवा रही हैं, विकास हो रहा है। तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए जनता को। क्या नाम आपका? महेश शर्मा। कौन चुनाव जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से एनडीए चुनाव जीत रहा है और तबर से ज्यादा वोट से बर चुनाव जीत रहा है। चूंकि बिहार में लोग जंगल राज की वापसी नहीं चाहते हैं और बेलागंज में तो जंगल राज 35 साल से था। उपचुनाव में परिवर्तन हुआ, यहाँ मंगल राज आया, विकास हुआ, सभी जाति संप्रदाय के गांवों में रोड बना, सभी को चापाकल मिला, सभी को शौचालय मिला। इसमें कहीं कोई भेदभाव मनोरमा देवी ने नहीं किया और उसी के कारण है कि जनता वोट देने के लिए तैयार है। यहाँ कोई गलत वातावरण है ये नहीं है। क्या नाम आपका? मोहम्मद औरंगजेब। किसको वोट? लालटेन जलेगा कि तीर चलेगा? ना ये सब लालटेन हम लोग फेंक दिए, लालटेन हम लोग फेंक दिए। हाँ हाँ एकदम फेंक दिए, लालटेन के जरूरत नहीं रहा। मुसलमान के वोट के भरोसे बोल रहे हैं लालटेन जलेगा। कोई मुसलमान के भरोसे अब नहीं रहेगा आरजेडी के। आरजेडी बहुत छलने का काम किया मुसलमान लोग का। आज उर्दू टीचर कितना बहाली हमारे नीतीश कुमार के राज में हुआ, बताइए। शांति, असल में पब्लिक को शांति चाहिए, रोड चाहिए और क्या चाहिए पब्लिक को? सब कुछ नीतीश कि उसको युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी चाहिए। वो युवा क्या वो मुख्यमंत्री लायक है जी तेजस्वी जी? बताइए। खाली यही है कि लालू यादव के बेटा है, यही में मुख्यमंत्री के दावेदार हो गया? बताइए। मुस्लिम में कोई दावेदार नहीं था? 18% वाले हम लोग हैं, हम लोग का दावेदारी नहीं होना चाहिए? बोलिए। हम लोग सारी समस्या समझ चुके हैं। आपकी बेला में कुछ कोई झमेला नहीं है। यहाँ माननीय मनोरमा देवी जी चुनाव जीत रहे हैं और भारी वोट से हम लोग जिताने का काम कर रहे हैं। क्या चाचा बेला में कोई झमेला नहीं है? बेला में सबसे पहले तो ये जो एम समीकरण लेके चलते हैं, तो क्या मुस्लिम और यादव ही यहाँ हैं, बाकी दूसरे लोग नहीं हैं? हैं? कौन है और बाकी दूसरे लोग? दूसरे लोग और भी सभी जाति के लोग हैं, सभी जाति का, एक कोई जाति का नहीं। दूसरा ये जो कहते हैं कि हम इतना आपको नौकरी देंगे, कहाँ से नौकरी देंगे? ये बिल्कुल। दूसरी बात है कि आप एक चपरासी के लिए भी क्वालिफिकेशन रखे हैं और ये 7वां पास आदमी एक IAS IPS जो UPSC कंप्लीट करके आता है, ये सब उनके गुलामी करते हैं। क्या नाम आपका? अंशुमान शर्मा। क्या करते हैं अंशुमान आप? इसी दौड़ धूप फिजिकल करते हैं। दौड़ धूप कर रहे हैं, मतलब नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ। आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर बनना है आपको? हाँ बनना है। अग्निवीर बनना है। कौन किसका? अब वोटर तो है ना आप? जी। कौन किसका जोर ज़्यादा चल रहा है बेलागंज में? अरे हम लोग एनडीए के हैं, तीर को देंगे और क्या। तीर को देंगे मतलब एनडीए को दे रहे हैं कि मनोरमा देवी को वोट दे रहे हैं? किसको देख के वोट दे रहे हैं? दे रहे हैं मनोरमा देवी को। मनोरमा देवी तीर को देख के। तीर को देख के सरकारी नौकरी देने का तेजस्वी कह रहे हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे वो। भारत सरकार अभी तक पूरे भारत में 30 लाख नौकरी दी है, वो कह रहे हैं कि हर घर में नौकरी देंगे। 10 करोड़ घर है, 2.5 करोड़ घर है, 2.5 करोड़ नौकरी दे देंगे। अकेले बिहार जैसे राज्य में जहाँ न फैक्ट्री लगा पाए, उनके जब 15 साल का जंगल रहा था, ना फैक्ट्री लगा पाए, ना स्कूल कॉलेज चालू कर पाए, कहाँ से नौकरी देंगे? किस व्यवसाय में नौकरी देंगे? भरोसा नहीं है तेजस्वी पे। भरोसा नहीं है। ना हम लोग आरजेडी के सपोर्टर हैं, ना महागठबंधन के और ना एनडीए के। हम लोग विकास के सपोर्टर हैं। जो विकास करेगा हम लोग तो उसी के साथ जाएंगे। नेताजी की गाड़ियां उन सड़कों पर, उन सकरी सड़कों पर फर्राटे से दौड़ती है। आलीशान गाड़ियां, महंगी गाड़ियां, लंबा काफिला इस वक्त बिहार में हर गांव में आपको देखने को मिलेगा। इस वक्त बेलागंज में है और यहां पर आरजेडी और जेडीयू के बीच में सीधा मुकाबला है। और आप काफिला देख लीजिए, लंबा काफिला है जिसमें जेडीयू के कैंडिडेट मनोरमा देवी, उनके बेटे सवार हैं और ये काफिला जो है वो यहाँ से निकल रहा है। लंबा काफिला है।
महंगी गाड़ियां हैं। और ये सिर्फ इनके साथ ही नहीं है, जितने भी कैंडिडेट, जितने भी उम्मीदवार अक्रॉस ऑल द पार्टी लाइन, यानी कि सभी पार्टियों के उम्मीदवार इसी तरीके से लंबे काफिले में चलते हैं, महंगी गाड़ियों में चलते हैं और उन गांवों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां उनके वोटर्स हैं, उनके संभावित वोटर्स हैं, या उन लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें वोट नहीं देते हैं, ताकि इस बार उन्हें वोट दें। बेलागंज में लड़ाई बेहद दिलचस्प है। यहाँ पर पिछले 35 साल से आरजेडी जीतती रही, लेकिन 2024 में उपचुनाव में आरजेडी यहाँ पे हारी, जेडीयू की कैंडिडेट मनोरमा देवी जीती, यानी कि यादवों का वर्चस्व रहा है इस सीट पर। यही वजह है कि जेडीयू ने भी मनोरमा देवी, जो कि खुद यादव समुदाय से आती हैं, उनको टिकट दिया और उन्होंने सुरेंद्र यादव से ये सीट जो है वो छीनी, यानी कि सुरेंद्र यादव के बेटे खड़े थे, उनसे सीट छीनी। एक बार फिर से 2025 में मुकाबला जो है सुरेंद्र यादव के बेटे और मनोरमा देवी के बीच में है। अपने बेटे के लिए सुरेंद्र यादव प्रचार कर रहे हैं, वहीं मनोरमा देवी के लिए उनके बेटे रॉकी यादव प्रचार कर रहे हैं। और इस काफिले को देखकर आपको समझ आएगा कि यहाँ पर बाहुबल और धनबल का जोर है। इस लड़ाई में कौन जीतेगा ये तो 14 तारीख को ही साफ हो पाएगा, लेकिन जिस तरीके से गाड़ियों का काफिला हर गांव में पहुंच रहा है, उससे ये साफ है कि बिहार विधानसभा 2025 की जो लड़ाई है, चुनाव में जो लड़ाई हो रही है दोनों गठबंधनों के बीच में, वो दिलचस्प है और लोग अपने अपने तरीके से पूरा जोर लगा रहे हैं। कैमरा विमल सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, बेलागंज।